तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों 22 मार्च को हमारी क्लास में से जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। उनका कल मैंने एनालिसिस में भी बताया, जैसा मैंने पढ़ाया था उसी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिला। और आज 23 मार्च की शिफ्ट 1 और 2 में भी कुछ ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला है। जैसा मैंने पढ़ाया, मेरे फाइल रजिस्टर में से जो टेलीग्राम पे डेटा पड़ा हुआ है उधर से, चाहे वो सिनोनियम हो, चाहे एंटोनियम्स हो, चाहे वो वन वर्ड्स हो, ईडियम एंड फ्रेजेस हो, लगभग वहीं पर ही 80% सिलेबस, मैं या तो फिर ये कहूँ कि 90% सिलेबस वैसे का वैसे ही आया। देखिए, अनसीन पैसेज बिल्कुल नया आया था, जो मैंने नहीं कराया था बच्चों को, वो कुछ अलग था। लेकिन हाँ, पैसेज का अगर लेवल की बात कहूँ तो लेवल बहुत ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो मैं उसी पर डिस्कशन करूँगा वन बाय वन, कौन कौन से क्वेश्चन 23 तारीख की शिफ्ट में आए हैं। मैंने जो बच्चों से मेरी बात हो पाई है, उन्होंने जो जो क्वेश्चन मेरे को बताए, उन क्वेश्चन को मैंने एक रफ नोट कर लिया है और मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। चलिए तो शुरू करें। यहाँ पर 23 मार्च के दोनों शिफ्टों का मैं आपको बताऊंगा। और ये मैंने, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस लास्ट टाइम पे बताया था, सेम उसी तरह के उसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन आए थे। और यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वहाँ पर एक पैसेज आया था। क्या आया था? पैसेज कितने मार्क्स का आया था? 4 मार्क्स का पैसेज आया था। हम हर बार बच्चों को करवा रहे थे, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो थे वो किसके थे? पैसेज के थे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या क्या देखने को मिला, मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। नरेशन वाले पार्ट का एक क्वेश्चन बच्चे ने हमको बताया था। तो वो बच्चा बोल रहा था, सर नरेशन का एक क्वेश्चन आया है नरेशन चैप्टर में से। वो आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन। उसने हल्का फुल्का मेरे को बताया था। उसने बोला था, उसी को मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश की है मैंने। अ, अमर था कि उमर था, पता नहीं, उमा था आई थिंक, है ना। ये इसको नाम प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन हमने उमा मान लिया है। उमा आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हाउ इज योर फादर? हाउ इज योर फादर? आप बेटा मेरे पिछले जो वीडियोस हैं, कहाँ से, सेट 1 से लेकर सेट 51 तक अगर आप चेक करेंगे तो आपको गारंटेड आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको इसी तरह का, बस नाम का फर्क है, नाम चेंज कर दिया गया है, पैटर्न चेंज नहीं होगा। देखिए, उमा की जगह पे तो उमा रहेगा, आज्ड की जगह पे आज्ड रहने वाला है, मी की जगह मी रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, सीधा क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, हाउ का। और मैंने आपको ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाती है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो इस इज को यूज हम बाद में करेंगे। पहले हम योर फादर को चेंज करेंगे मी से, यू योर, यू यू योर थर्ड नंबर पर है ना, पॉजिटिव केस है, तो ऐसे ही आई मी माई। तो माई का पॉजिटिव के, माई क्या बनेगा? पॉजिटिव केस। तो योर फादर की जगह पर क्या हो जाएगा? माई फादर। और फिर यहाँ पे जो इज एम आर था वो किसमें बदल जाएगा? वाज में। लास्ट में रह जाएगा फुल स्टॉप। तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन नरेशन का आपके पास में आया था, ये बच्चों ने बताया है हमको। चलिए और देखते हैं इसमें और क्या क्या बताया था बच्चों ने। और बताया था, अभी एक्टिव पैसिव वॉइस वाला देख लेता हूँ क्या था। वॉइस में एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया था, तो वो ये बोल रहे थे कि सर वॉइस वाले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वॉइस में कौन सा पूछा था उन्होंने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला वॉइस पूछा था। तो आई होप वो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैंने बोला, माई ब्रदर, माई ब्रदर हैज, माई ब्रदर हैज कंप्लीटेड होमवर्क। देखिए, अभी एग्जैक्टली उसने क्वेश्चन तो मेरे को नहीं बता पाया था, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला इस तरीके का हो सकता है, पूछा गया हो। तो आंसर करते समय क्या हो जाएगा? माई होमवर्क हैज बीन, ठीक है, कंप्लीटेड बाय माई ब्रदर। मैंने ये वाला पैटर्न करवाया है। अगर आप वीडियोस में जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सर ने 10-10 बार चिल्ला चिल्ला कर बोला था क्लास के अंदर कि इसको कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। मैंने 10-10 बार बोला था, डायरी के अंदर एक छोटी सी डायरी लीजिए, उसके अंदर सारे कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही वही कर लीजिए। आपको कोई पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना था, अगर आप उसी उसी कंसेप्ट को भी कर ले जाते तो आपका काम हो जाता। ठीक है, चलिए और मैं आपको बता दूं यहाँ पर और क्या क्या आया था। एक बेटा स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आया था यहाँ पर। अगर मैं देखूं कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने यहाँ पर, 1 2 3 क्वेश्चन करा दिए। चौथा जो है स्पेलिंग एरर से रिलेटेड आया था। और जो आया था स्पेलिंग एरर वाला, यानी मिस स्पेल्ट वाला पार्ट आया था, उसमें क्या आया था हमारे पास में स्पेलिंग एरर वाले में? उसमें स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी मेंटेनेंस की। तो ये बेटा वीडियोस में मैं जब पढ़ाया है तब बिल्कुल कॉपी पेस्ट छप कर आया है।
कॉपी पेस्ट छपकर आया है पेपर के अंदर, जाके चेक कर लीजिएगा। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग उन्होंने गलत कर रखी थी, यहाँ पे मैंने करेक्ट स्पेलिंग दे रखा है, यहाँ पे यही इसकी स्पेलिंग होगी, ठीक है। अच्छा, आगे क्या था इसके अंदर, सर PQRS में से क्वेश्चन आए थे, बच्चा बता रहा था सर PQRS के 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें, ठीक है। अब ये पता नहीं है कौन से वो 2 क्वेश्चन थे, ठीक। अच्छा, प्रपोजिशन से क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल पूछा गया है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था प्रपोजिशन तैयार कर लो, ठीक है। प्रपोजिशन कौन सा आया था, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल के साथ में क्या आता है, TO2 आता है, ग्रेटफुल टू यू। पूरा स्टडी डेटा में से जो डेटा प्रोवाइड कर रखा था उसी में से छपकर आया, याद कर लिया होता तो खेल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका स्पेलिंग एरर PQRS हो गया, प्रपोजिशन हो गया। अब इसके बाद में मैं एक कंजंक्शन चैप्टर आपको पढ़ाता था, बार बार कहता था बेटा पेयर कंजंक्शन कर लेना। कौन से वाले कर लेना, पेयर कंजंक्शन कर लेना। तो क्वेश्चन कौन सा आया था, नो सूनर वाला आया था। नो सूनर के साथ में किसका पेयर होता है, देन का पेयर होता है, ठीक है। मैं एक रफ एग्जांपल आपको बता देता हूं, शायद कुछ इस तरीके से रहा होगा। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, रीच द स्टेशन, ठीक है, देन द ट्रेन डिपार्टेड, ठीक है। तो बेटा ये वाला स्ट्रक्चर ना जाने कितनी बार पढ़ाया था मैंने, वही वही स्ट्रक्चर बार बार आ रहा है। एरर यहाँ पे बना के दे दी, जैसे आई हैड कर दिया, आई हैड नहीं, क्या होगा, हैड आई आएगा। इसमें इन्वर्जन का रूल फॉलो होता है, यहाँ पर हैड आई यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आता है, ठीक है। और यहाँ पे देन कौन सा वाला देन आता है, THAN वाला देन आता है। ऐसा ही एक थोड़ा सा याद रखिए, अगर नो सूनर का पूछा गया है तो यहाँ पर एक हार्डली स्ट्रक्चर भी बहुत आता है। हार्डली के साथ में आप किसका यूज करते हैं, वैन का यूज करते हैं। हार्डली का एक और कुछ, हार्डली का भी क्या एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। हार्डली हैड आई, हार्डली हैड आई गॉन आउट व्हेन माय मदर, माय मदर स्कॉल्डेड मी। जैसे ही मैं बाहर गया मेरे माताजी ने मुझे डांटा, स्कॉल्ड मी। तो देखिए हार्डली के साथ में क्या आता है बेटा, व्हेन। ये पेयर याद रखिए, पेयर कंजंक्शन बहुत आ रहा है, कंजंक्शन के क्वेश्चन आए थे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंजंक्शन वाला भी कंप्लीट होता है, फिलर्स के रूप में भी आया था, फिलर्स के 2 क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन में से आया था एक क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। सर वर्ड फॉर्मेशन में से क्या आया था, वर्ड फॉर्मेशन में से आपसे पूछा गया था रेस्पॉन्स वर्ड, और इस रेस्पॉन्स जो वर्ड है इसका आपको एडजेक्टिव बताना था। क्या बताना था, इसका एडजेक्टिव बताना था। तो क्या बनेगा इसका एडजेक्टिव, रेस्पॉन्सिबल। पढ़ाया था मैंने, किसी के पीछे एबल आ जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास में एडजेक्टिव बन जाता है। पढ़ाया है क्लास के अंदर, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था बेटा, जैसा पढ़ाया था वैसा ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है। देखिए कौन सा आ गया, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। एनिमल दैट लिव्स इन वाटर, जानवर जो पानी में रहता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, जो पानी में रहने वालों को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक, जलचर जो पानी में रहते हैं। सीधा फाइल में से ही क्वेश्चन आया है, कर लिया होता तो पार निकल गए होते। अब और कैसे बताऊं मैं, बच्चे तो फिर ये कहते सर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। भैया मेरे पास तो प्रूफ आ गया, अब तो मैं बात कर सकता हूं मैं। देखिए इसके बाद में आपको कुछ और चीजें पूछी गई थी। एक एरर वाले में पार्ट में भी आया था क्वेश्चन, तो एरर वाला पार्ट कैसा आया था वो आपको बता दूं मैं। एरर में जितना मेरे को जानकारी मिल पाई है इतना ही आ पाया है। जैसे द हाउस, बच्चा पूरा नहीं बता पाया था लेकिन एक अंदाजा चल रहा है। द हाउस विच, सॉरी विद इट्स फर्नीचर, with its furniture were ऑब्लिक वाज, ठीक है। यहाँ पर एरर थी, यहाँ पे 2 मैंने ब्लैंक दे दिए आपको, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक की टाइप की एरर थी, एरर डिटेक्शन में हो सकता है, ABCD एरर में। देखिए आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि ये वाला जो सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, मैं सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे पेपर नोट्स में रखा हुआ है, सेम टू सेम यही फॉर्मेशन, यही फॉर्मूला, यही कंसेप्ट कॉपी पेस्ट रखा हुआ है बेटा। देखिए पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे और यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वाज का वर्ब का यूज नहीं होगा, क्योंकि हाउस क्या है, सिंगुलर है। तो ये स्ट्रक्चर भी पढ़ाया गया है बच्चों को, ठीक।
चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं सर, और क्या क्या आया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने करा दिया, पैसेज करा दिया। अच्छा इसमें एक एरर थोड़ा सा और याद रखिए, इसमें एक क्वेश्चन और बता रहा था बच्चा, मैंने रफ नोट कर लिया था कि सर बोल रहा था सर ईदर के साथ में सर और का पेयर बनता है। तो हाँ सही बात है, तो ईदर और वाला क्वेश्चन आया था। हो सकता है कुछ इस तरीके से हो, ईदर ही और आई, इधर ही और आई, इधर ही और आई एम इज और आर बिजी नाउ। तो देखो अगर कभी भी बेटा ईदर और का यूज किया जाए तो ये रहा सब्जेक्ट वन, ये रहा सब्जेक्ट टू, तो जो वर्ब के जस्ट पास में होता है वही वाले सब्जेक्ट को हमको यूज करना चाहिए। आई बिल्कुल पास में है इसलिए एम का यूज करेंगे, इज और आर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा कंसेप्ट आया है ईदर और वाला, ठीक है, ये भी आपको करवा दिया। एक मैंने आपसे बोला था बार बार बेटा, कौन सा वाला, मैंने बोला था सिंस फॉर वाला स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना। तो इसमें सिंस फॉर वाला स्ट्रक्चर बच्चे ने बोला कि सर बस सिंस और फॉर बताना था मेरे को, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से शायद हो सकता है उसके अंदर ये भी एरर हो, क्योंकि बच्चों ने दो जगह एरर बताई है हमको, दो बच्चों ने अलग अलग जगह पर एरर बताई हमको। तो हम पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, और कुछ इस तरीके से था 3 अप्रैल और 2008 कुछ था। तो देखिए सेंटेंस तो हालांकि दो बच्चे अलग अलग जगह पे दो एरर बता रहे थे। एक बच्चा बता रहा था सर यहाँ पर एरर है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई हैव बीन, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा एक बच्चा एरर बोल रहा था कि सर यहाँ पर बोला गया था। तो कभी भी हमारे पास में कंफर्म टाइम आ जाए, फिक्स्ड टाइम आ जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अब ये पता नहीं कौन सा वाला हो सकता है, हैव बीन वाले में एरर दे दी हो या सिंस में एरर दे दी हो, ठीक है। तो दो बच्चों ने अलग अलग एरर बताई थी, तो मैंने एक सेंटेंस में दो करवा दी एरर। और क्या करवाया था, एक स्ट्रक्चर कौन सा था जो बार बार हम क्लास में चिल्लाते थे बच्चों को, कर लो बेटा कर लो, और एक पेज दिया था बस, टेंसेस का सिर्फ एक पेज दिया था, उसमें केवल 15 लाइन, 15 नहीं 13 लाइनें थी। कितनी लाइनें थी, 13 लाइन थी, और उसी में से ही पेपर छपकर आया है, उसी में से ही करीब 3-3 4-4 क्वेश्चन छपकर आए हैं। देखिए बिफोर वाला स्ट्रक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आता है, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आती है। क्वेश्चन कौन सा आया था जो हम लिखवा रहे थे, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यहां पर फिल इन द ब्लैंक बना दिया था उन्होंने और वर्ब दे दी थी। मैं तो डायरेक्ट पूरा आंसर बता रहा हूं, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, या मेरे पहुंचने से पहले द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच। तो बिफोर के बाद में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है, और हेड प्लस V2 हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये स्ट्रक्चर आया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बच्चा कह रहा था कि सर हाउ वाला आया था, हाउ डैश मनी। तो अच्छा मुझे बताइए इसके अंदर मैनी आएगा कि मच आएगा, फिल इन द ब्लैंक में बताइए क्या आ जाएगा, हाउ मच मनी आएगा, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा था। यहां तक तो हमने चर्चा की है कि ग्रामेटिकल वाले, ग्रामर वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे ने ये बोला कि सर, एक पूछा गया था आग बुझाने के लिए, तो आग बुझाने के लिए मैंने आपको आइडम एंड सॉरी मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बताया था पुट, सॉरी पुट आउट। मैंने क्या बताया था, नया पेज ले लेता हूं मैं। आग बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पुट आउट का यूज करते हैं। पुट आउट का मतलब क्या होता है, आग बुझाना। तो उसको सिर्फ इतना ही याद था, उसने बोला सर फिल इन द ब्लैंक में सर पुट आउट और कुछ फायर करके था, तो आग बुझाना हो तो आपको इस वाले फ्रेज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चल अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और क्या दिया था इसके अंदर, इसके अलावा ये पुट आउट फायर वाला हो गया, इधर और वाला भी करवा दिया मैंने। चलिए ये वाले पेज के मैंने सारे करवा दिए। और क्या रह गया है, फिलर्स में मेंटेनेंस वाला क्वेश्चन करा दिया, नो सूनर हार्डली स्कार्सली। अब देखिए वोकैबुलरी में वो बता रहे थे क्या क्या आया है। उन्होंने बताया कि सर एक सिनोनियम पूछा गया था, किसका पूछा गया था, साइनो पूछा गया था या सिनोनियम पूछा गया था, वर्ड था ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस। अच्छा ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, जो सामाजिक हो, जो कैसा हो, समाज में रहता हो, लोगों के साथ में मिलजुल के रहता हो, भाईचारा तरह का। तो देखिए मैं इसका सिनोनिम, अब ऑप्शन तो उसको भी याद नहीं थे लेकिन उसको क्वेश्चन याद था, इतना किसी को याद नहीं रहता बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। सोशल हो सकता है, सामाजिक, फ्रेंडली हो सकता है वो बंदा, ठीक है, या फिर वो कैसा हो सकता है, कॉन्विवियल हो सकता है,
ठीक है, तो ये सब क्या आता है, मित्रवत के लिए आते हैं। अगर इसका अपोजिट पूछ लिया गया, यहीं पर ही मैं इसका एंटोनिम और बता देता हूँ, हो सकता है शायद अगली शिफ्ट में आ जाए, अनसोशिएबल। ठीक है, जो कैसा हो, सॉलिटेरी हो, जो अकेला रहता हो, किसी से बातचीत नहीं करता हो। रिक्लस पढ़ाया है, फाइल में से ही आ रहा है वर्ड, फाइल के ही वोकैब आ रही है, याद कर लिया होता तो पार निकल जाते। बाकी भैया अब आप जानो कैसे करना है। ठीक है, इसमें देखिए वो समाज में नहीं रहता, अकेला रहता है, अलोन रहता है वो बंदा। ठीक है, तो ये वाला आ गया था, आपका सिनोनिम पूछा गया था। आपको एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जिसमें से एक आपको वर्ड पूछा गया था, एंटोनिम बताना था, वर्ड इनर्शिया का। देखिए फिजिक्स का ही पूछ लिया आपसे। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जो जगह पे रुका रहे, जड़त्व हो। इसका एंटोनिम पूछा गया था, मैं पहले सिनोनिम बता देता हूँ इसका। देखिए इनएक्टिवली, जो एक्टिव नहीं हो, एक ही जगह पर रुका रहा हो। ठीक है, लेथार्जी, लेथार्जी यानी कि आलसी हो। लेजीनेस, ठीक है, डोरमेंट, अभी तो बहुत सारे बना दूंगा मैं, लेकिन अभी समय उतना ही है अपने पास में। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिवली। कोई एनर्जेटिक हो, जिसके अंदर एनर्जी हो, एनर्जेटिक। फुर्तीला हो, जो काफी ज्यादा, एजाइल। ठीक है, जो अलर्ट हो, सजग हो, जागरूक हो। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड आए थे वहां पर, जो किसको बता सकते हैं, इनर्शिया को बता सकते हैं। एक वर्ड लिवली, लिवलीनेस, तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम है। तो एनर्शिया का पूछा गया था, आप इतने सारे वर्डों को याद रखेंगे। इसके बाद में एक और एंटोनिम उन्होंने पूछा था वहां पर, एक एंटोनिम कौन सा वर्ड था वो आपको बता देता हूं मैं। इसमें उन्होंने वर्ड पूछा था इमर्ज्ड। बच्चा सही से बता नहीं पाया था, वो इमरजेंसी इमरजेंसी चिल्ला रहा था, लेकिन इमरजेंसी तो नहीं, लेकिन इमर्ज वर्ड जरूर हो सकता है। इमर्ज का मतलब क्या होता है, लो सामने जाहिर होना, यानी उत्पन्न होना। कैसे कर सकते हैं, उत्पन्न होना, लोगों की नजर में आना, उत्पन्न होना। ठीक है, लोगों को दिखाई पड़ना। तो इसका देखिए क्या हो सकता है, लोगों को दिखाई देना यानी कि अपीयर। ठीक है, एराइज, लोगों की नजर में आना। अपेरेंट, स्पष्ट रूप से लोगों को दिखाई देना। इसका एंटोनिम देखिए क्या पूछा गया, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, ओझल हो जाना, गायब हो जाना, डिसअपियर, हाइड, छिप जाना, वैनिश, गायब हो जाना। तो ये सारे के सारे कुछ इसके संभावित एंटोनिम हो सकते हैं। तो देखिए बेटा, शिफ्ट 1 के अंदर जितना आया था वो मैंने आपको बता दिया, जितना मेरे को जानकारी हो पाई थी बच्चों से, वो मैंने सारा का सारा आपसे शिफ्ट 1 का डिस्कशन कर लिया है। एक बार मैं और देख लेता हूँ कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, दैट्स इट, शिफ्ट 1 का हमारे पास में पूरा का पूरा कंटेंट आ गया है। अब मैं चर्चा करूंगा शिफ्ट 2 की, और शिफ्ट 2 में जो बच्चे ने हमको बताए हैं क्वेश्चन शिफ्ट 2 में, हालांकि मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता चल पाया, लेकिन जितना पता है उतना मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन था जिसकी नाउन फॉर्म बतानी थी। नाउन फॉर्म ऑफ किसकी बतानी थी, कंसीडर की। कंसीडर जो लेटर है इसकी आपको नाउन फॉर्म बतानी थी। तो बताइए, कंसीडर का क्या पढ़ाया था मैंने, बताया था किसी के पीछे शन लग जाए, जैसे कॉन्सिडरेशन, TION लग जाए तो वो नाउन बन जाता है, यही इसका आंसर था। ठीक है, और क्या पूछा, और क्या था इसके अंदर। इसके बाद में आपके पास में एक क्वेश्चन जो आया था, चलिए सिनोनिम एंटोनिम्स को थोड़ी देर से बताऊंगा, फिल इन द ब्लैंक वाले बताऊं। क्यों भाई, अगर बच्चों ने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, अगर मेरे वीडियोस लेक्चर को पूरा जिस लड़के ने देखा होगा ना, वो तो सिस्टम तोड़कर आ जाएगा बेटा, उसको कोई रोक नहीं सकता है बेटा उस बच्चे को। क्वेश्चन वही छपकर आ रहा है यार, डिट्टो क्वेश्चन आ रहा है, और कैसे चिल्ला चिल्ला के बताऊं मैं। आप, हो सकता है मैं कुछ बहुत ज्यादा फेंक रहा हूं, मैं आपको लग रहा हो कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे, जाके मेरा वीडियो देखो यार, देखो ना, 1 से लेके 1 से लेके 51 तक। क्वेश्चन नहीं मिले तो मेरे से लौट करके ना, सर नहीं मिला। 90% पेपर का यहीं से छपकर आ रहा है, जो वीडियो मैंने पढ़ा है। मैंने एक सिंगल पैसा मैंने भी किसी बच्चे से नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लासेस प्रोवाइड की। अब सिर्फ मैं सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो। देखिए ये पढ़ाया था, लेस्ट के साथ में शुड आएगा, वही वैसे का वैसा ही क्वेश्चन आया है, कॉपी पेस्ट डिट्टो आया है। कॉन्सिडरेशन वाला क्वेश्चन भी वैसे का वैसे ही आएगा। जहां पर जो आउट हुआ है वो मैं आपको, देखिए मिस स्पेल्ट का पूछा गया था, तो मिस स्पेल्ट में हमारे पास में एक वर्ड आया था, इल्यूशन से संबंधित आया था, तो बोल रहा था सर डिसइल्यूशन आया था, उसकी स्पेलिंग पूछी थी। तो देखिए डिसइल्यूशन की जो सही स्पेलिंग है वो ये लिखी हुई है, हो सकता है उस समय कुछ और स्पेलिंग रही हो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन आया था शिफ्ट 2 के अंदर? शिफ्ट 2 में और बच्चा इसके अंदर क्वेश्चन आया था। मैं एक स्ट्रक्चर आपको काफ़ी समय से पढ़ाता रहा था, मैंने बोला था इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए अगर सफल होना है तो। बच्चों ने हवा हवाई कर दिया। अरे सर टेंशन मत लो सर, हम तो सर खिलाड़ी हैं, हमको तो सब कुछ आता है। अभी देखिए ध्यान से, ये इफ वाला स्ट्रक्चर लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, वीडियो में जाके जरा चेक करिए। अभी कर क्या दिया है, इस इफ को बीच में रख दिया है बस। पहले ये इफ कहाँ आता था, शुरुआत में आता था, बस बीच में रख दिया है। मैंने दोनों मेथड बताए थे आपको, शुरुआत का भी बीच का भी मेथड बताया था। तो अभी एग्जाम्पल तो उसको याद नहीं था, लेकिन उसको क्वेश्चन याद था। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे के लिए। जैसे इफ नहीं, आई, यहाँ पर एरर दे दी थी, आई विल हेल्प यू, ऐसा करके हो सकता है कि यहाँ पर एरर बनाई हो। इफ यू हैड टोल्ड मी, यदि तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ पर एरर क्रिएट कर दिए। देखिए ये यहाँ पे विल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं आपकी सहायता करता यदि आपने मुझे बताया होता। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आया है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक एरर आई थी। कौन सी एरर आई थी? मैंने बताया था जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री हो तो दा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बोला गया, जहां पर एरर बना दी गई थी, मोर यू थिंक ऑफ इट कॉमा द वर्स इट बिकम्स। देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, वर्स बैड वर्स वर्स्ट, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है। जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री हो तो दोनों से पहले दा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल बेस्ड एरर आई थी, यहाँ पर आपको दा का यूज करना था शुरुआत में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके पास में एरर के अंदर ये आया था। प्रेपोजिशन में पूछा गया था, प्रपोजिशन में कौन सा पूछा गया था सर? प्रपोजिशन के अंदर आपको बच्चे ने एक बताया था, तो हो सकता है दूसरा भी हो। एक वर्ड पूछा था उसके अंदर, पूछा था इसके अंदर कंड्यूसिव। कंड्यूसिव के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है? तो टी और टू आता है। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? अनुकूल होना। एक पूछा गया था कन्फॉर्म, कन्फर्म नहीं, कन्फॉर्म टू, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का अनुकूल होना। ये दो तरह के प्रपोजिशन आपसे पूछे गए थे और दोनों में ही क्या आना था? टी और टू आना था। अच्छा, और कोई क्वेश्चन था? और देख लेता हूं बेटा मैं इसके अंदर। एक एक बच्चे ने बताया कि सर एक फ्रेज आ गया था। कौन सा आ गया था? फ्रेजल वर्ब आ गया था और उसको फिल इन द ब्लैंक याद था, वही हम आपको लिख के बताते हैं। उसने लिखा था यहाँ पे टीयर्स, बोला तो सर टीयर्स आ गया था और यहाँ कुछ आई वर्ड था, आइज था। तो देखो आंखों में से आंसू निकलेंगे और जब आंसू निकलेंगे तो आंसू फूट कर निकलते हैं, तो बर्स्ट इनटू टीयर्स। जिन्होंने बर्स्ट इनटू लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आंखों से आंसू क्या है? फूट फूट के निकलते हैं, तो क्या बनता है? बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन बेटा आया था कि पटाखे चलाने के लिए आया था, द चिल्ड्रन डैश क्रैकर्स। ठीक है, और इसका ऑप्शन तो पता नहीं, तो बता नहीं पाया कि क्या ऑप्शन है क्या नहीं है, लड़के ने सिर्फ इतना ही मेरे को बताया था। लेकिन पटाखे चलाने के लिए हम लोग बर्स्ट वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बर्स्ट का मतलब क्या था? पटाखे फोड़ना। तो बर्स्ट क्रैकर हो सकता है, ठीक है, या कभी कभी किसी स्थिति में फायर द क्रैकर्स भी बोला जाता है, पटाखों को छोड़ना भी बोला जाता है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या वर्ड है प्रॉपर, हमको भी जानकारी नहीं है, सिर्फ उसने इतना बताया था। तो बर्स्ट वर्ड आया था। क्रैकर चलाने के लिए बर्ड्स वर्ड जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर उसने बताया सर पैसेज के, बच्चों ने बताया पैसेज के सर 4 क्वेश्चन है और पैसेज बिल्कुल ऐसा आया था, इजी, बिल्कुल बच्चों जैसा पैसेज आया था, लाइन टू लाइन मिलाकर आंसर आप कर सकते थे। ठीक है, और कुछ रह गया इसके अंदर? अच्छा वॉइस का क्वेश्चन बताया मैंने? नहीं बताया। वॉइस के चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था आपका नरेशन का। नरेशन और वॉइस में से एक एक क्वेश्चन आया है, तो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं वॉइस वाले में क्या आया था। वॉइस वाले में आपके पास क्वेश्चन आया था, वाई इज ही राइटिंग, वाई इज ही राइटिंग
कुछ यहाँ पर वर्ड था, बायोग्राफी करके कोई वर्ड था उसके पास में, अब वो जो भी रहा हो, ठीक है। एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। मैंने कई बार आपको पढ़ाया था, फॉर्मूला फंक्शन भी क्लास में लिखवाया था, मैं एक बार दोबारा से लिखवाऊंगा। क्वेश्चन वर्ड आ गया, इज एम आर आ गया हमारे पास में, और फिर देन सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। पैसिव वॉइस बना रहा हूं मैं। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, इज एम आर के नीचे इज एम आर रहेगा, और सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वहाँ बीइंग आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। क्यों भाई, ये स्ट्रक्चर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, करवाया कि नहीं करवाया, बिल्कुल करवाया है, ये तो कुछ नहीं बोलोगे आप, ठीक है। वाई इज बायोग्राफी बीइंग, अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास में पैसिव वॉइस इसका बन रहा है। नरेशन का क्वेश्चन कैसा आया था, नरेशन में उसने बताया था सर डिड वाला बनकर आया था, कौन सा वाला आया था, डिड वाला आया था नरेशन। तो अगर हो सकता है कि कुछ इस तरह का रहा हो नरेशन, मैं सिर्फ अपनी तरफ से इसको बना के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चा बोल रहा है डिड वाला आया था, तो कैसे आया होगा, जैसे ही सेड डिड यू, ही सेड डिड यू, डिड वाला ही आया, सिर्फ डिड ही लिखा हुआ है यार, और नॉट बता दिया है इसमें। अच्छा रुकिए, इसके अंदर थोड़ा सा मैं और टफ बनाने की कोशिश करूँ। ही सेड, हाँ उसमें थोड़ा फास्ट राइटिंग में लिखा था बेटा मैंने जब बता रहा था, तो देखिए वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट सेंड लेटर। अब क्या था पता नहीं, लेटर था कि एप्लीकेशन था, राम जाने, लेकिन इतना मेरे को पता चला उससे। कैसे बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पढ़ाया है, ही सेड, सेड की जगह सेड, अब जहाँ वाई आ गया वाई को वाई जैसा रख दीजिए, ये डायरेक्ट नरेशन है। क्या बनाना था इसका, इनडायरेक्ट बनाना था। इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, कलर चेंज कर दूं मैं, वाई डेड, अब ये जो यू है, इस u की जगह पर क्या कर दीजिए, ही रख दीजिए। जब u बदलता है ऑब्जेक्ट से, जब ऑब्जेक्ट अवेलेबल ना हो तो ही या फिर आई का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा ऑप्शन में आया हो वैसा करना पड़ेगा। ही सेड दैट, वाई ही या फिर आई, जब डेड आता है, क्या जाता है डेड, तो उसको बदलते हैं हैड प्लस V3 के अंदर। तो आई हैड या ही हैड, नॉट लगा हुआ है तो नॉट जरूर लगा लीजिएगा। थर्ड फॉर्म सेंट की क्या हो जाएगी, सेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट। तो देखो हैड नॉट, नॉट क्वेश्चन में था, सेंट, हैड प्लस V3 सेंट लेटर, अपना लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ही सेड दैट, ही सेड वाई ही या फिर आई हैड नॉट सेंट लेटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा नरेशन का क्वेश्चन कुछ इस तरह का आया था, वॉइस करा दिया, नरेशन करा दिया, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूं कि सिनोनियम एंटोनिम्स में से कौन सा आया था। अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें दिख रहा है मेरे को, कंजंक्शन का, किसका दिख रहा है, कंजंक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है, वो आपको बता दूं मैं। इसमें आपसे पूछा गया था हार्डली वाला, कौन सा वाला, हार्डली के साथ में किसका यूज करते हैं आप लोग, वैन का यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, हार्डली हैड आई, हार्डली हैड आई, हार्डली हैड आई, जैसे हार्डली हैड आई एंटर्ड, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम when the light switched off, जैसे ही मैं रूम में पहुंचा लाइट बुझा दी गई। तो हार्डली के स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हैं, हैड प्लस आई और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कंजंक्शन से रिलेट करता हुआ। अब मैं वोकैबुलरी की चर्चा करूंगा, वोकैब में कौन कौन से आए थे। देखिए इसमें एक आया था सिनोनिम,
तो वो सिनोनिम किसका पूछा गया था, वो पूछा गया था वर्ड हमसे फेडेलिटी का। किसका पूछा गया था फेडेलिटी का। क्यों भाई, ये फाइल में था कि नहीं, बिल्कुल था, आपको याद नहीं था। फेडेलिटी का मतलब क्या होता है, वफादार, ठीक है। ऑफलाइन वाला बच्चा तो ये एक बार ऑनलाइन वाला बच्चा जरूर कह सकता है, क्योंकि उसको तो मैंने लिमिटेड ही नोट दिए थे ऑनलाइन वाले बच्चों को, लेकिन ऑफलाइन वाला बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर पेपर में नहीं आया। पूरे नोट्स और रजिस्टर में दिखा दूंगा विद प्रूफ, जैसा पढ़ाया वैसे का वैसे ही आया है। आप याद नहीं कर पा रहे हो, ये आपका हेडेक है बेटा। कितने समय से चिल्ला रहा था कर लो बेटा कर लो, इतना इजी इंग्लिश का पेपर दे दिया, ये रोटी आपके हाथ से चली गई, ये रोटी आपकी थाली से चली गई अगर नहीं कर पाए हो तो। फेथफुलनेस, और जो मैंने नाइट क्लासेस टारगेट बैचेस लिए थे, नाइट क्लासेस मैंने जो लगाई थी ऑफलाइन के अंदर, उसमें से तो बिल्कुल छपकर आया है पेपर। जिन्होंने अटेंड कर ली थी उनका तो हो गया इस बार, और जो भाग गए थे डर के कि सर अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, छोड़ो, वो तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने पढ़ लिया था उनका इस बार पेपर होना ही होना है। इस बार मिठाई के डब्बे हमारे पास में दुगने आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका एंटोनिम और बता दें। फेडेलिटी का मतलब क्या था, वफादार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसलॉयल। डिसलॉयल का मतलब क्या होता है, बेवफा होता है, ठीक है। और एक वर्ड आ सकता है इसके अंदर, ट्रेचरी। ट्रेचरी का मतलब भी क्या होता है कि जो जो मतलब बेवफा टाइप का हो। फिर हो जा सकता है इसके अंदर इनफेडिलिटी, क्या हो सकता है, इनफेडिलिटी। तो ये भी देखिए आपके पास में क्या दिया हुआ है, सिनोनिम दिया हुआ है हमारे पास में। सिनोनिम पूछा था, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा गया था, और इसके अंदर कौन सा पूछा गया था, एक बेटा इसके अंदर पूछा गया था हमसे ऑथेंटिक पूछा गया था। क्या पूछा गया था, कौन सा वर्ड था हमारे पास में, ऑथेंटिक। ये तो करवा दिए फेडेलिटी। एक वर्ड आया था सिनोनिम बताना था आपको, कौन सा वर्ड था, ऑथेंटिक का आपको सिनोनिम बताना था। तो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है पहले बताइए। ऑथेंटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल वास्तविक हो, जो असली हो, ठीक है, रियल हो जो। इसका सिनोनिम बताना था तो पहले तो रियल ही हो जाएगा, ठीक है। जेन्युइन, बच्चा बोल रहा था कि सर ये वाला वर्ड आया था जेन्युइन, तो ये हो सकता है बिल्कुल। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, ठीक है, कोई चीज़ बिल्कुल सही है, वैलिड है। अब इसका अपोजिट बना दीजिए। अपोजिट में कैसे बनेगा, कोई चीज़ क्या हो, फेक हो, अनरियल हो, ठीक है, फॉल्स हो, और क्या हो सकता है, काउंटरफीट हो, जाली हो कोई चीज़। तो ये सारे के सारे इसके एंटोनिम बन सकते हैं ऑथेंटिक के। देखिए ऑप्शन तो बच्चों को याद नहीं रहता, क्वेश्चन याद रहते तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड और आया था, वो कौन सा आया था, एंटोनिम बताना था, वर्ड था कंपैशनेट। क्या था, कंपैशनेट। अब कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, ऐसा जो दयालु टाइप का व्यक्ति हो। कैसा हो, दयालु हो। जैसे काइंड वर्ड हो सकता है इसके लिए, संभवतः ये आया हो। अच्छा, एंटोनिम पूछा गया था, काइंड हो सकता है, ह्यूमेन हो सकता है, ठीक है, सिंपैथेटिक हो सकता है, सिंपैथेटिक, 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 ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या बन सकता है बताइए जल्दी, पैथेटिक। क्या बन सकता है इसका, इसका पैथेटिक बन सकता है। और क्या हो सकता है, कोई निर्दयी व्यक्ति हो, क्रूअल हो। और क्या हो सकता है, इनह्यूमेन हो सकता है। तो बेटा देखिए ये इतने सारे वोकैब अभी तक इसमें पूछे जा चुके थे हमारे पेपर के अंदर। आई होप देखो जो मैंने पढ़ाया वो वैसा का वैसा आया। देखिए 100% तो कभी पेपर नहीं फंसता है, लेकिन हाँ 90% की मेरी जवाबदारी थी और 90% पेपर बना है। आपको कोई भी कैसा भी चेक करना हो, किसी भी चीज़ को चेक करना हो, तो जाकर आप सीधा मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि सर ने जो पढ़ाया, जैसा पढ़ाया वैसे का वैसे ही देखने को आया। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो। आज के सेशन में इतना ही है, अगले पेपर के एनालिसिस के साथ में मिलते हैं आपको। जय हिंद जवानों, बेस्ट ऑफ लक।